उठाइए। टूट गया, छूट गया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने 150 करोड़ लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि ये आज नहीं तो कल तुमको कानून की एक एक धारा और संविधान का एक एक आर्टिकल याद करवा देंगे। जो तुम आम काट कर और चूस कर खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हें इसी संविधान और इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते से उस जगह पहुंचा देंगे जहां तुम बड़े आराम से बैठकर आम काट कर और चूस कर खाते रहना। हमको जेल में मिश्रा जी के जाने से कोई तकलीफ नहीं हुआ। क्रांति जो है जेल से ही लिखी जाती है, लेकिन समस्या इस बात की थी कि सिस्टम संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही थी, ये मैं देख रहा था। मैं अधिवक्ता हूं जो है, और मैं अपने बार के अध्यक्ष से मिला। हम कहे बताइए ये कोट और बैंड हम निकाल के घर पे रख दें? हाँ, हमारा बेल इंटरटेन नहीं कर रहा है जो है। अच्छा, एक चीज हम ही कह रहे थे, कचहरी कै बजे शुरू होगी? 10 बजे, और सुबह 7 बजे आप 40 किलोमीटर से चले आए। अरे हम लोगों की नहीं, हम लोगों की ये जीत है कि मिश्रा जी को हमारे रात में ही आदेश हो गया। रात में हमने डीलर को फोन भी किया, फोन नहीं उठाया हमारा। तो हमने कहा रात में छोड़ देता तो ठीक ही है, लेकिन रात में भी फोन नहीं उठाया। तो हमको ये पता लगा कि सुबह तो छोड़ेगा ही। तो फिर हम सुबह, हम लोगों को एकदम जो उत्साह हम लोगों के साथ है, उस उत्साह में हम लोग, भाई नींद कहाँ लग रही है, हमारा नेता बंद हो जेल में और हमारे दबे कुचले जग भी रहता है। बिल्कुल रात भर जगह, कब सुबह हो और हम लोग जेल पे चले और जेल का ताला टूटेगा, मिश्रा जी छूटेगा, नारा लगे और हम लोग उनका स्वागत सम्मान करेंगे। एक लोकतंत्र की जीत और कानून की जीत है। अगर तुम्हें जिद है बिजलियां गिराने की, अगर तुम्हें जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बताने की। कल आप बोल रहे थे आज मिश्रा जी बाहर आ गए, क्या कहेंगे? मैं इसी बात में शासन प्रशासन को चेतावनी दिया था मैं, अगर मिश्रा जी को 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा गया तो फिर बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है। प्रशासन डरी और प्रशासन डरने के बाद उनको ये संज्ञान में लेना पड़ा कि अगर मिश्रा जी को हम नहीं छोड़ते हैं तो आम जनमानस जो मिश्रा जी के समर्थक हैं, जो मिश्रा जी से प्रेम करने वाले लोग हैं, मिश्रा जी दबे कुचले लोगों की आवाज है, उन आवाज को अगर दबाने की कोशिश प्रशासन करेगी तो जनता रोड पर आके इस प्रशासन को हिलाने का काम करेगी। और प्रशासन डरी और मिश्रा जी को अंततः रात को एसीपी सारनाथ को मजबूरन छोड़ने का आदेश देना पड़ा। अच्छा, एक चीज हम ही कह रहे थे, कचहरी कै बजे शुरू होगी? 10 बजे, और सुबह 7 बजे आप 40 किलोमीटर से चले आए। अरे हम लोगों की नहीं, हम लोगों की ये जीत है कि मिश्रा जी को हमारे रात में ही आदेश हो गया। रात में हमने डीलर को फोन भी किया, फोन नहीं उठाया हमारा। तो हमने कहा रात में छोड़ देता तो ठीक ही है, लेकिन रात में भी फोन नहीं उठाया। तो हमको ये पता लगा कि सुबह तो छोड़ेगा ही। तो फिर हम सुबह, हम लोगों को एकदम जो उत्साह हम लोगों के साथ है, उस उत्साह में हम लोग, भाई नींद कहाँ लग रही है, हमारा नेता बंद हो जेल में और हमारे दबे कुचले जग भी रहता है। बिल्कुल रात भर जगह, कब सुबह हो और हम लोग जेल पे चले और जेल का ताला टूटेगा, मिश्रा जी छूटेगा, नारा लगे और हम लोग उनका स्वागत सम्मान करेंगे। एक लोकतंत्र की जीत और कानून की जीत है, क्योंकि कानून के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे कितनी भी राजतंत्र नहीं चलेगा। यहाँ संविधान है, संविधान का राज चलेगा और संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है और संविधान से हमको और आपको बोलने की आज़ादी दिया है, कहने की आज़ादी दिया, अपने हक की लड़ाई लड़ने की आज़ादी दिया है। इस वजह से इनको झुकना पड़ेगा। ये लोकतंत्र से देश चलेगा और कानून से देश चलेगा। इन लोगों के लाठी डंडों से और इन लोगों के तानाशाही से देश नहीं चलेगा। अब जनता उब रही है, इन लोगों को बताएगी आने वाले समय में कि नहीं, राजतंत्र और तानाशाही और गुंडागर्दी में क्या अंतर है। समझ में आ जाएगा, आने वाला समय बहुत जल्द परिवर्तित होने वाला है। अच्छा, देखिए हमारे बीच जो है पूरा कागज तैयार कर रहे थे, जाग जाग करके रात दिन कागज ही तैयार करने में बीता। मतलब आंख बता रही है, रात भर अभी जागे हुए हैं। सुबह 7 बजे पहुंच जा रहे हैं आप लोग जेल पर। वकील साहब है, देखिए अरविंद यादव जी, जो केस देख रहे थे, रीड कर रहे थे, मतलब शुरू से ही सारा केस भी आप देखते रहते हैं उनका, छोटा मोटा जो भी है। तो क्या कहेंगे, अभी तो छूट गए, अब तो खुशी होगी। हाँ, तो कह रहे थे आप दलील अपील क्या क्या बोला आपने? खुशी हम लोगों को थी जो है, लेकिन जो प्रशासन का, सरकार का रवैया था, तानाशाही रवैया, इसी को राजतंत्र कहते हैं। 1919 में जब रौलट एक्ट आया था, उसमें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है हमारे जो देशभक्त जो जवान मतलब शहीद हुए, उन्होंने कहा जो है कि इस तानाशाही में जो है एक नारा लगाए थे कि न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। वही चीज़ देखने को मिली थी हरीश मिश्रा के मामले में। एक जो है पीटीए का नेता है, एक तरह से पूरी तरह से जो है बहुजनों का नेता है जो है, हाँ, उस आदमी को जो है ज़बरदस्ती हमको जेल में मिश्रा जी के जाने से कोई तकलीफ नहीं हुआ। क्रांति जो है जेल से ही लिखी जाती है, लेकिन समस्या इस बात की थी कि सिस्टम संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही थी, ये मैं देख रहा था। मैं अधिवक्ता हूं जो है,
और मैं अपने बार के अध्यक्ष से मिला, हम कहे बताइए ये कोर्ट और बैंड हम निकाल के घर पे रख दें? हाँ, हमारा बेल इंटरटेन नहीं कर रहा है जो है। पहले कोर्ट जज जुडिशियल पर लोग बोलने से डरते थे, आज खुल करके चर्चा हो रही, लोग कह रहे हैं वहाँ भी काम नहीं हो रहा। हाँ, वही बात है ना। आपको हम कल भी हमने बताया जो है, वही चीज ना, वो वकील भी कह रहे हैं कि ये बात कि भाई हम जो है षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। वही तो हम कहे अपने बार के अध्यक्ष से, हम बताइए कि अध्यक्ष आपको बना के किस बात के लिए भेजे हैं? हमारी कोई गरिमा है? हम क्लाइंट से क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो हम तुमको छोड़ा नहीं सकते, प्रशासन का दबाव है। हमारे देश में जो है चेक और बैलेंस की प्रणाली है जो है, समझ रहे हैं? जुडिशरी मनमानी करती है तो कार्यपालिका जो है उसको मैनेज करती है, अगर कार्यपालिका मनमानी करती है तो विधायिका होती है जो है। ये तीनों चेक बैलेंस का काम करके चलती है जो है। वेलफेयर स्टेट है हमारा जो है। यहाँ एक चीज ये है कि मिश्रा जी अभी जो है जेल से बाहर आ गए। इस मामले में देखा गया जो है कि कैसे जो है लोगों के जो है मौलिक अधिकारों का, उनके फंडामेंटल राइट का जो है, कैसे जो है उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कैसे हनन किया जाता है, पूरी तरह से एकदम देखने को मिला जो है। सेशन कोर्ट नहीं मना करता है जो बेल डालने के लिए कि बेल आप कब डालेंगे कब नहीं डालेंगे। बेल लेने का अभियुक्त का अधिकार होता है और अधिवक्ता का जो अधिकार होता है कि हम जब मन करे तब बेल मूव करें। यहाँ बेल ले ही नहीं रहे थे। हमारे साथ शमीम नोमानी जी हैं, कल काफी ज्यादा आप गुस्सा हो गए थे, मतलब जो है ये सुनवाई, बेल पर सुनवाई न होने के कारण लग रहा है कि मिश्रा जी के मामले में हदें पार कर दी गई इस बार। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर तुम्हें जिद है बिजलियां गिराने की, अगर तुम्हें जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बताने की। और मैं आपको बता दूं कि आप चाहे जितना नाइंसाफ़ी कर लो, चाहे जितना अन्याय कर लो, आप चाहे जितनी साजिशें कर लो, लेकिन ये जो कानून और संविधान है और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने 150 करोड़ लोगों की को इतनी ताकत दे दी है कि ये आज नहीं तो कल तुमको कानून की एक एक धारा और संविधान का एक एक आर्टिकल याद करवा देंगे। जो तुम आम काट कर और चूस कर खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हें इसी संविधान और इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते से उस जगह पहुंचा देंगे जहां तुम बड़े आराम से बैठकर आम काट कर और चूस कर खाते रहना। और वहाँ हम इसी संविधान के रास्ते से तुमको पहुँचाएंगे। फिक्र मत करो, बहुत जल्द, समय नज़दीक है तुम्हारा। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, तमाम लोगों से हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, जो जश्न का माहौल है